बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपके लिए आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास है सेकंड ईयर और हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं जिसका नाम रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। रिग्रेशन का टॉपिक हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। कोरिलेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है और कोरिलेशन में भी हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके थे। 6 का ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, बी भी कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह सी पार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ करें, आपको मालूम है कि हम एक दुआ से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे और वो दुआ इल्म की दुआ है। हम अपने रब से इल्म हासिल करने से पहले इल्म मांगते हैं, वो इस अंदाज़ से कि सबसे पहले जिससे मांगी जाती है कोई भी चीज़ उसका नाम पुकारा जाता है। तो हम कहेंगे अल्लाहुम्मा, इसका मतलब होता है ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुकनी, ए अल्लाह हमें अता कर, उर्ज़ुकनी हमको दे दे, हमें अता कर क्या चीज़, इल्मन, इल्म अता कर। ए अल्लाह इल्म के ख़ज़ाने आपके पास हैं, हम उन ख़ज़ानों में से कुछ कतरे आपसे मांग रहे हैं इस अंदाज़ से, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी इल्मन, ए मेरे प्यारे अल्लाह हम सबको अता कर दे इल्म। अब उस इल्म की 3 खूबियाँ हों, इल्मन नाफ़िअन, वासिअन, हमीकन। ए अल्लाह हम तुझसे जो इल्म मांग रहे हैं उन इल्म में ये 3 खूबियाँ हों। पहली खूबी नाफ़े, नफ़े वाला हो, ऐसा इल्म अता करें जिससे हमें भी नफ़ा मिले और सारी कायनात की इंसानियत को और सारी कायनात को हमारे इल्म से नफ़ा मिले। इसके बाद वो वसी हो, वो महदूद ना हो, वो इतना वसी हो कि तेरी मशरिक़ों से शुरू हो और मगरिबों तक तमाम का तमाम इल्म हमें अता कर दे। और उस इल्म की तीसरी खूबी हमीकन, वो गहराई वाला हो, 7 आसमानों के ऊपर से अर्श बरी से उसकी गहराई शुरू हो और वो ज़मीन तक आए और फिर 7 ज़मीन की तह तक चला जाए। तो जब 7 आसमानों से लेकर 7 ज़मीनों की गहराई तह तक और मशरिक़ से लेकर मगरिब तक इतना वसी और इतनी गहराई वाला इल्म अगर ऐ अल्लाह आप हमें दें, तो इस दुआ में हमने सारी कायनात का इल्म मांग लिया। ऐ अल्लाह तो हमें ऐसा इल्म अता कर जो नाफ़े हो, जो वासी हो और जो हमीकन हो। आमीन। हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट से करेंगे। 6 का ए और बी पार्ट लास्ट लेक्चर में हमने किया था। सी पार्ट अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कंप्यूट, मतलब कैलकुलेट करें द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 और उसका सी पार्ट। टेबल में उसने एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल इनकी वैल्यूज़ दे दी। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं? 2, 4, 5
6, 8 और 11। इसी तरह y की वैल्यूज़ हैं 18, 12, 10, 8, 7 एंड 5। अगर आपके पास किताब है तो किताब में देखें 209 पेज पर, 209 पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट मिल गया आपको, और उस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है जो मैंने अभी पढ़ा है, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल x एंड y रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल, जो टेबल आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले आपने एक काम ये करना है कि ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इन दो वेरिएबल्स की मालूम करनी है। हम वेरिएबल्स की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इट इज़ डिनोटेड बाय r, और r का फार्मूला मेरे बच्चों को याद होना चाहिए, क्या था? n समेशन x y माइनस समेशन x इंटू समेशन y, और नीचे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या है जनाब? एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इस फार्मूले को गौर से देखें तो इसके लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? वो ज़रूरत हमें नंबर 1 x स्क्वायर, नंबर 2 y स्क्वायर और नंबर 3 x y। ये हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं और इनके टोटल भी हमें चाहिए क्योंकि इनके सम्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। मेरा ख्याल है कि कैलकुलेटर के बग़ैर आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 4। 4 का स्क्वायर, वेरी गुड, 16, 25, 36। 8 का स्क्वायर 64 और 121, बिल्कुल ठीक हो गया। 18 का स्क्वायर अब आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत से बच्चे वैसे भी कर लेंगे, 324। 12 का स्क्वायर ये तो सब बच्चों को पता है, 144। 10 का स्क्वायर 100। 8 का स्क्वायर 64। 7 का स्क्वायर ये भी सब बच्चों को पता है, 49 और 25। x और y को मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 18 इट इज़ 36, 12 इंटू 4 48 आ जाएगा आपके पास, 10 इंटू 5 इट्स 50, 6 इंटू 8 48, 7 इंटू 8 वो आपके पास 56 एंड 55 आ गया। आपने क्या करना है? इन सब के टोटल कर लें। इन सब के टोटल आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ज़ुबानी भी कर लेंगे। x की वैल्यूज़ का टोटल ये हमारे पास 36, y की तमाम वैल्यूज़ का टोटल ये 60, यहाँ पे 266, इसी तरह y स्क्वायर 706 और x y को मल्टीप्लाई करेंगे 293। अब ये टोटल आप इस फार्मूले में पुट करें और फार्मूले में पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कोरिलेशन मतलब r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू n, आप यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, n हमारे पास 6 आ गया। समीशन x y वो हमारे पास 293 है जनाब, और साथ ही हम लिखेंगे 36 इंटू 60। इसी तरह यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट में यहाँ पे 6 और समेशन x स्क्वायर 266, फिर माइनस 36 का स्क्वायर, वेरी गुड। आगे हम फिर लिखेंगे 6 और समेशन y स्क्वायर 706 और माइनस 60 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर ली। जब आपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर ली तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन कैसे होती है? r इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1758 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 2160 आ गया। इसी तरह स्क्वायर रूट में यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें,
1596 माइनस 36 का स्क्वायर 1296, वेरी गुड। इसी तरह यहाँ पे 6 × 706 वो आपके पास 4236 माइनस 60 का स्क्वायर वो आपके पास 3600 आ गया। अब आप इन्हें माइनस कर लें जनाब, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो -402 आ गया स्क्वायर रूट, इन दोनों को माइनस किया तो 300 आ गया, इन दोनों को माइनस करने से 636 आ गया। अब हम क्या करेंगे, -402 डिवाइडिंग बाय, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से 190800 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट ले लें, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो -402 और डिवाइडिंग बाय 436.8066 फाइनली डिवाइड कर लें, माइनस में आंसर आएगा -0.92032। ये आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल x एंड y। क्योंकि सवाल में यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे एक सेंटेंस क्वेश्चंस एज इट इज़ लिखा हुआ है। पहले नंबर पे उसने क्या पूछा, पहले नंबर पे उसने पूछा कंप्यूट, कैलकुलेट करें, कंप्यूट करें क्या, द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर मालूम करें बिटवीन द वेरिएबल x एंड y। ये जो x और y दिया हुआ है इनका आर मालूम करें। आपने सबसे पहला काम x और y वेरिएबल से आपने r मालूम कर लिया। हम यहाँ पे अपने सहूलत के लिए r की वैल्यू लिख लेते हैं, ये माइनस में है और -0. मेरा ख्याल है 92। चले यहाँ तक लिख लेते हैं। ये हमारे पास x और y वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया। अब इसके बाद आगे क्या कहता है, टेबल से नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई ईच x, मल्टीप्लाई ईच x वैल्यूज बाय 2। आपने x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड और ऐड जमा करें 6 को। फिर आगे देखें मल्टीप्लाई ईच y वैल्यूज बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 15। इसका मतलब हम x और y वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ प्लस या माइनस भी कर रहे हैं। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों यहाँ पर हो रहा है। जब हम वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज ऑफ स्केल हो जाता है, और अगर वेरिएबल में से कोई कांस्टेंट माइनस करें या ऐड करें तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों हो रहा है। तो क्या चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के बाद हमारे पास जो न्यू वेरिएबल्स आएंगे उन वेरिएबल्स का क्या करें, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू न्यू सेट ऑफ वैल्यूज़। वो जो दो न्यू सेट ऑफ वैल्यूज़, टू न्यू सेट ऑफ वैल्यूज़ आएंगी उनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करें। फाइंड मालूम करें द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू न्यू सेट ऑफ वैल्यूज़। अब वो जो वैल्यूज़ नहीं आएंगी उनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करें, और एक हमने उसने पहले कहा था x और y का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करें। हम जब x और y का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम कर लिया और फिर हम दो हमारे पास न्यू सेट ऑफ वेरिएबल आएंगे उनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम कर लें, फिर दोनों का आंसर गौर से देखेंगे और फिर एक्सप्लेनिंग वाई यू डू और डू नॉट द ऑब्टेन द सेम रिजल्ट एज अबव। यानी कि एक तो हमारे पास x और y का जो आंसर है वो -0.92 आ गया। अब जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 6 उसमें ऐड कर लिया x में, और y को 3 से मल्टीप्लाई करके 15 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब आपके पास 2 न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सेट ऑफ डाटा आएगा उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करेंगे।
तो अब उसका आंसर और इसका आंसर अगर सेम आया तो आपने एक्सप्लेन करना है क्यों सेम आया, और अगर सेम नहीं आया, क्योंकि उसने लिखा हुआ वाई यू डू और डू नॉट, अगर सेम आ गया तो आप एक्सप्लेन करें क्यों सेम आया, और अगर सेम नहीं आता तो भी आप एक्सप्लेन करें कि क्यों सेम नहीं आया। पहली बात तो ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट सेम नहीं आता तो फिर एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन में गलती है, और ये एक्सप्लेन करने के बाद दोबारा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि लाजमी सेम आना चाहिए। ऐसा तो होगा ही नहीं सेम ना आए, और अगर सेम ना आए तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी दोनों में से किसी एक पार्ट में कैलकुलेशन में गलती है, हमने कैलकुलेशन गलत की है। और अगर सेम आ जाए तो आपने ये कहना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन और स्केल से, लिहाजा अगर हम उसका ओरिजिन और स्केल चेंज कर दें तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। ये वजह है सेम रहने की, और सेम ना रहने की वजह मेरे बच्चों को पता चल चुका होगा कि उनकी अपनी कैलकुलेशन गलत होगी। ठीक होगी बात। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके लिए हमें ये तो इसका आंसर हमने साइड पे लिख लिया है ताकि हमें याद रहे, हमें नज़र आता रहे कि इसका आंसर क्या है बोर्ड पे, और इसी तरीके से हम इसको रेज़ कर देते हैं क्योंकि हमें अब x और y के स्केयर की ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नए सिरे से, और हमारे पास वही दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2x और फिर +6, और इसको हम क्या लेते हैं, ये u, ये क्या है, u है, और y की हर वैल्यू को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3y और माइनस मेरा ख्याल है क्या करना है 15, 3y माइनस 15, और इसको हम v कह लेते हैं। अब आपने क्या करना है, मेरे बच्चों को समझ आ चुकी होगी कि x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, और 4 को क्या करेंगे 6 में ऐड कर देंगे, तो 4 + 6 10, फिर 4 2s are 8 हो गया। 8 में किसको ऐड करेंगे, 6 को। 6 को ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आ गया 14। 5 2s are 10, 10 + 6 तो 16, 6 2s are 12, 12 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 फिर 22 और फिर 28। बिल्कुल इसी तरीके से 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें और -15 कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा 39। 39 के बाद यहाँ पे 21, यहाँ पे 15, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, अब 11, ये 5 है, 5 3s are 15 - 15 0 हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब ये पहले आपने x और y से कोरिलेशन मालूम की थी, वो ये आ गई। अब हमने x का स्केल चेंज किया 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐड 6 करके इसका ओरिजिन चेंज कर दिया। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों हो चुके, और इसी तरीके से यहाँ पे v में भी हमने एज इट इज़ किया। अब हमारे पास ये जो दो न्यू वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आई है u और v, इनके दरमियान कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करें। इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 1 u स्केयर की, फिर आपको चाहिए v स्केयर, और फिर आपको क्या चाहिए u और v। उसी तरीके से x और y की जगह पर u और v लगा लेंगे। यहाँ से देखेंगे आप कि इनका स्केयर करें। सबसे पहले u का स्केयर, ये 10 है,
तो ये हमारे पास 100 आ गया। 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256, 18 का स्क्वायर 324, 22 का स्क्वायर क्या होता है 22, 484 और 784। इसी तरह v स्क्वायर 39 है, तो 39 का स्क्वायर क्या होगा 1521, 441, 225, 81, 36, 0। मल्टीप्लाई कर दें जी u और v को, वो हमारे पास 390, 294, इसी तरह 240, 162, 132 और यहाँ पे 0 आ गया। अब हम इन तमाम कॉलम्स का सम करेंगे। इन तमाम कॉलम्स का सम मतलब u और v की वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं। यहाँ पे सम ऑफ u 108 और यहाँ पे 90। u स्क्वायर करेंगे तो 2144 और v स्क्वायर करेंगे तो 23 यानी 2304, 1218। कोरिलेशन कोफिशिएंट r बिटवीन u एंड v, फार्मूला क्या होगा मेरे बच्चों को मालूम होना चाहिए, n समीशन u v माइनस समीशन u और समीशन v और डिवाइडिंग बाय, वही होगा x और y की जगह पर हमारे पास u v आ जाएगा। n समीशन u स्क्वायर माइनस समीशन u का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट, n समीशन v स्क्वायर माइनस समीशन v का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर ली। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, कैसे करेंगे वैल्यूज़ पुट, n क्या वैल्यू है n की मेरे बच्चों को मालूम होना चाहिए, n इज़ इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। हम n की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट कर लेते हैं, 6 समीशन u v 1218, फिर माइनस समीशन u 108 और समीशन v हमारे पास 90। नीचे है स्क्वायर रूट में सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट 6 समीशन u स्क्वायर वो है 2144, फिर माइनस 108 का स्क्वायर, फिर इसी तरह यहाँ पे 6 समीशन v स्क्वायर 2304 माइनस 90 का स्क्वायर। वेरी गुड। r इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर लें। कैलकुलेटर से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1218 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 7308 माइनस 9720। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इसी तरह यहाँ से हम देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 2144 को, तो 12864 माइनस 11664, 108 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 13824 माइनस 8100। अब आप माइनस करें जी, ऊपर इन दोनों को माइनस किया, माइनस 2412 और नीचे माइनस कर देंगे। पहली ब्रैकेट में माइनस किया तो 1200 आ गया और दूसरी ब्रैकेट में माइनस किया तो 5724 आ गया। r इज इक्वल टू माइनस 2412 और इन दोनों को आपस में वेरी गुड मल्टीप्लाई कर दें 6868800। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, माइनस 2412 और इसी तरह स्क्वायर रूट लेने से 2620.84 आ गया और डिवाइड कर लें माइनस 0.92। आपने देखा कि कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एंड कोरिलेशन बिटवीन u एंड v आर सेम। वाई क्यों सेम है?
द रिज़ल्ट आर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हमारे पास पार्ट 1 का रिज़ल्ट और पार्ट 2 का रिज़ल्ट। रिज़ल्ट्स आर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 are same because correlation coefficient are independent of origin एंड स्केल। सेम आने की वजह ये है कि हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़, अगर आपको याद हो जब हमने चैप्टर नंबर 14 हमने किया तो उसके शुरू में जब हमने इसकी डेफिनेशन और थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और अगर आपको याद ना हो और आपके पास किताब मौजूद है तो पेज नंबर 200 पे देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक होगी बात। इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जिसका नाम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, इसकी लास्ट लाइन ज़रा पढ़ें पेज नंबर 200 पे। पेज नंबर 200 है और प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसकी हेडिंग लिखी हुई है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इसका जो लास्ट सेंटेंस है बस वो सेंटेंस पढ़ें। हमें ये पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पूरी पढ़ लेंगे, कुछ समझ आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ हमें इसकी ये जो लास्ट सेंटेंस है, डेट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यहाँ पे हमने क्या कहा? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इसका मतलब ये होता है आर एक्स वाई निकाल लें, आर यू और वी फाइंड कर लें, तो इसका मतलब है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल इंडिपेंडेंट। यानी कि अब एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, उसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें या फिर प्लस या माइनस कर लें, या ये दोनों काम इकट्ठे कर लें। चेंज ऑफ ओरिजिन भी कर दें, चेंज ऑफ स्केल भी कर लें, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इंडिपेंडेंट है। ये पेज नंबर मैंने आपको बताया 200 और प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक होगी बात। ये था जनाब आज का लेक्चर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के साथ कंटिन्यू किया और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट किया था और आज हमने इसका सी पार्ट किया। आपने देखा कि इसमें तकरीबन 3 पार्ट थे। पहले नंबर पे एक्स और वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करना था, फिर उसका यू और वी यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल करके या फिर सिर्फ डेविएशन करके माइनस करके उससे सॉल्व किया तो दोनों का आंसर सेम आया। और हम कहेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, सो द बोथ आंसर आर इक्वल। आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली ज़िंदगी और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे अल्लाह पाक आपको। वालिदैन का साया ताहयात कायम रखे और जब हमारा आखिरी लम्हा हो इस दुनिया से जाने का तो ए अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।